देखो व्यूअर्स, आज बहुत ही एक स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त एफएससी इंटरमीडिएट, आईकॉम, एफए और आईसीएस कर चुके हैं या जिनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है लास्ट ईयर, उनके लिए बीएस प्रोग्राम्स में पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट है। मैं जिस प्रोग्राम का बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले उसका नाम आपके सामने रख दूँ। ये पढ़िए, आपके सामने नाम लिखा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी, और ये ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये सीएसएस। क्या लिखा हुआ है? सीएसएस। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी सीएसएस में भी है। आपकी जो किताब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल सुपीरियर सर्विसेज के एग्ज़ाम में ऐड है, तो उस प्रोग्राम में 4 साला डिग्री में दाखिले जारी हैं। कहाँ जारी हैं? रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आप सोचते होंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिले जारी हैं? एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। लेकिन मैं इसको इस्लामाबाद क्यों कहता हूँ? ये मेट्रो जो आपकी इस्लामाबाद से लेकर सेक्रेटेरिएट से सदर तक जा रही है, रावलपिंडी तक, उसका स्टाफ है जो एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल आगे। वहाँ पे स्टूडेंट इस्लामाबाद से उतर के एरिड में जा सकता है। एरिड से उतर के वहाँ से वापस इस्लामाबाद के किसी भी जगह जहाँ तक मेट्रो जा रही है, जिन स्टॉप से गुजर रही है, बल्कि एयरपोर्ट तक इस्लामाबाद में, वहाँ तक बंदा वाया मेट्रो ट्रैवल कर सकता है। और क्या सोचते हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, सबसे पहले बताऊँ, फिर आपको सब्जेक्ट की बताऊँगा कि सब्जेक्ट में ख़ास बात क्या है, इसकी जॉब्स कहाँ कहाँ हैं, इसकी रिसर्च कौन सी है, इसकी फील्ड कौन सी है, इसकी प्राइवेट जॉब कौन सी है, इसकी गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, इसकी इंटर्नशिप्स कहाँ होती हैं, इसमें फर्दर स्टडीज़ कौन सी है, इसमें फर्दर डिसिप्लिन कौन से हैं, इसकी ब्रांचेज कौन सी हैं, इसकी सब टाइप्स कौन कौन सी हैं। सुनिए, सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की 5-6 मोटी मोटी बातें सुन लें। रावलपिंडी फूड स्ट्रीट से ये 400 मीटर के डिस्टेंस पे है। होली फैमिली रावलपिंडी से ये 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 6 रोड से BA 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 6 रोड स्टॉप जो है फ्लाइंग ओवर, उससे ये 400 मीटर्स पे है। फैज़ाबाद 1 किलोमीटर है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी 1 किलोमीटर है। या आप कह सकते हैं कि अगर 800 मीटर या 700 मीटर, तो ये भी गलत नहीं होगा। चांदनी चौक, कमेटी चौक, सदर आपकी एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके फैज़ाबाद और I8 और तमाम जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स हैं, ये चट्टा बख्तावर, पार्क रोड और ये खन्ना पुल, सारे आपके इस्लामाबाद हाईवे से उस तरफ, और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस तरफ। लिहाजा इसको आप इस्लामाबाद के रावलपिंडी के डजन मैटर। यूनिवर्सिटी की खसूसियात बताऊँ तो बहुत देर हो जाएगी। सब्जेक्ट की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए। इस सब्जेक्ट में 4 साल ग्रेजुएशन जो है BS ऑनर्स, फीमेल्स भी हैं इसमें। 60 to 70% तो फीमेल्स ही हैं और मेल भी हैं, 40% मेल भी हैं। और बाज़ बैचेस में यानी 4th सेमेस्टर जा रहा है, 2nd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है, MPhil भी चल रही है। पहले MSc होती थी, अब MSc नहीं हो रही। इस सब्जेक्ट को करके आप NGOs में जा सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आप BS ऑनर्स करके मिनिस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ और प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ में। इस सब्जेक्ट को करके आप नादरा में जॉब्स कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आप करके सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं। इस सब्जेक्ट को मुकम्मल करके आप यूनाइटेड नेशन के UNDP, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑन क्लाइमेट चेंज और ऑन रेफ्यूजीज़ बेशुमार जो काम कर रही हैं, और सेक्टेरियन ग्राउंड्स पे, उसके अलावा ह्यूमैनिटी पे, उसके अलावा चाइल्ड लेबर पे, उसके अलावा वुमेन राइट्स पे, और बेशुमार इस तरह के हो रहे हैं। फिर आप ट्रेड पे, फिर आप इकनॉमिक जो हैं डिवीजन्स और फाइनेंस सेक्टर पे, फिर आप स्टैटिस्टिकल ब्यूरो में, फिर आप ब्यूरो ऑफ स्टेट्स में आप जा सकते हैं। फिर आप एग्रीकल्चर के साथ इसको मिलाते हैं, इकानमी के साथ इसको मिलाते हैं, ट्रेड के साथ इसको मिलाते हैं, हेल्थ के साथ इसको मिलाते हैं, बायोलॉजी के साथ इसको मिलाते हैं। उसके बाद आप इसको जियोग्राफी के साथ मिलाते हैं, इसको आप जियोलॉजी के साथ इसको मिलाते हैं, इसके साथ आप डिज़ास्टर के साथ इसको मिलाते हैं। इसके साथ आप इस सब्जेक्ट को जो मैंने पढ़ा है अभी तक,
इसको थ्योरीज के साथ मिलाते हैं, फिर आप इसको वार्स पीस के साथ मिलाते हैं, फिर इसको आप रिलीजन के साथ मिलाते हैं। इस तरीके से सब्जेक्ट में आप कितनी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर इसको आप डेवलपमेंट के साथ मिलाते हैं, 17 SDGs UN के जो हैं 17 जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके मुताबिक आप ग्रोथ और डेवलपमेंट पे माशरे की उसके साथ इस सब्जेक्ट को जब मिलाते हैं तो आप गैस करें कि हमारे इस डिपार्टमेंट के लोग पाकिस्तान में 4 से 5 लाख की जॉब्स कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू लोग फेडरल मिनिस्ट्रीज में इंटर्नशिप कर रहे हैं। एरो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के थ्रू लोग इस वक्त गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। इस टाइम इस्लामाबाद की मिनिस्ट्रीज में लोग 17, 18, 19 और 20 ग्रेड में लोग जॉब्स कर रहे हैं। इस अदारे से पढ़ के एरो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लोग इस टाइम लंदन में, जर्मनी में, अमेरिका में और बेशुमार ममालिक में इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाई चेयरमैन एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ माई डिपार्टमेंट, जो उन्होंने बताया लोग इस वक्त बाहर के मुल्कों में 10 to 15 लाख और इससे प्लस जॉब्स कर रहे हैं। अब बताएंगे स्कोप क्या होता है। स्कोप मेरे अंदर है। मैंने अगर एंथ्रोपोलॉजी को समझा, उसको मैंने अडाप्ट किया, उसको मैंने ऑन किया, उसको मैंने समझा, इंटरप्रेट किया, उसको मैंने डाटे को जो है वो अंडरस्टैंड किया, तो मैं मार्केट में गया, वो डाटा वैल्यूएबल बन गया, वो डाटा कमर्शियल बन गया, वो डाटा ह्यूमन रिसोर्स के फ़ायदे के लिए बन गया। फिर आप HR के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर आप NGOs में जाते हैं, फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। बल्कि FPSC के CSS के एग्ज़ाम में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 100 नंबर का ये है, और कहीं कहीं पे खबरें हैं कि इसको 200 नंबर का भी अनकरीब किया जा रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे तो आप CSS की 20 अकेडमियाँ तो इस्लामाबाद में हैं, लाहौर, पेशावर, कराची, ओकाड़ा, मनसेरा, एबटाबाद, किस जगह CSS की अकेडमीज़ नहीं खुलेंगी। आप उनमें एक दिन का एंथ्रोपोलॉजी का एक लेक्चर पढ़ाकर 3 से 5 हज़ार रुपये ले सकते हैं। CSS के एक बैच के अंदर आपने 15 एक लेक्चर देने होते हैं, 15 से 20 लेक्चर। आप हिसाब लगाएंगे पर लेक्चर अगर आपको 3 से 4 हज़ार रुपये मिले, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाकर ही कितने पैसे कमा सकते हैं। NGOs में कम से कम डाटा जो जॉब होती है, डाटा कलेक्शन और डाटा जो इकट्ठा करके उस पर वर्क करते हैं जो कैंडिडेट्स, फ्रेश कैंडिडेट्स, उनको 40,000 अबव मिलता है। जो सोशल मोबिलाइजर जाते हैं NGOs में 50 to 60,000 रुपीज़ मिलते हैं। लास्ट दिनों में मैं देख रहा था वापड़ा में एक जॉब थी, असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी मैनेजर या मैनेजर एंथ्रोपोलॉजी इनको चाहिए था। अब नादरा में ह्यूमन राइट्स के अंदर 15-16 आगे मजीद सेल्स बने हुए हैं। उन तमाम सेल्स में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लोग काम कर रहे हैं। ये सोशल साइंसेस का एक डिपार्टमेंट है। सोशल साइंसेस के अंदर IR भी है, जेंडर स्टडी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, एजुकेशन है, लिंग्विस्टिक वगैरह थोड़ा सा और उसमें आ जाती है, आप क्या लेके ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता। अगर आप इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, 14 जुलाई 2023 तक टाइम है, 4 दिन टाइम है। ऑनलाइन अप्लाई करने की मालूमात चाहिए हो मुझसे, अप्लाई करने के पोर्टल तक खोलने के लिए। उस पोर्टल में डाटा इंटर नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है, उसमें अगर आपको कोई डाटा अपलोड करने में इशू आ रहा है, अगर आपको अप्लाई करने में डिपार्टमेंट से कोई फेवर चाहिए, मालूमात चाहिए, थ्रू मी, नॉट बाई सेंडिंग योर अमाउंट्स, नॉट बाई सेंडिंग योर चेक्स, ओनली बाई सेंडिंग मी अ टेक्स्ट, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपके एडमिशन को इंश्योर करवा सकता हूँ। चेयरमैन साहब तक, फैकल्टी मेम्बर्स तक, टीचर तक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक मालूमात ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उनसे जवाब लेके फीडबैक आपको दे सकता हूँ। अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन के हवाले से, तो मेरे साथ रब्ता करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, 03456979 511, 0345 6979 6979 511 511। लास्ट टाइम दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, 03456979 511। इस नंबर पर रब्ता करें। चालान अपलोड, कन्फर्मेशन, मेरिट लिस्ट लगी या नहीं लगी, कितने लोगों का नाम आया है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी, सारी कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी। अल्लाह आप तमाम लोगों को हामी नसर हो। इस सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो, वॉइस मैसेज में, कॉल पे, तो मुझसे पूछ लें। तो एडमिशन के लिए 4 दिन रह गए हैं। MPhil में भी दाखिला जारी हैं। जिन लोगों ने BS सोशियोलॉजी की है, जेंडर स्टडी की है, IR की है, पॉलिटिकल साइंस की है, हिस्ट्री की है, पाकिस्तान स्टडीज़ की है, और जिनके मार्क्स फर्स्ट डिवीजन या 2.5 GPA है, तो उनको भी एडमिशन यहाँ पर
मिल सकता है। बीएस के लिए मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है, जो लोग मॉर्निंग में जॉब करना चाहते हैं। और ख़ास बात क्या है, आपके एंथ्रोपोलॉजी के डिपार्टमेंट के करीब 6 रोड है, 15 से 20 अदारे लोगों की जॉब्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एमटीबीसी था, इनेबलर ईवीएस का अदारा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा अमेज़ॉन के मुख्तलिफ कोर्सेज हो रहे हैं। और दुनिया ऑनलाइन अर्निंग की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ काम कर रही है। आपके डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट सोच रहा है कि हम साथ एक सेमेस्टर में एक डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से बच्चों को तैयार करें। और सबसे बड़ी बात कि सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है उसका 50% प्लस हमारे डिपार्टमेंट की फैकल्टी ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको 50% सीएसएस की तैयारी, इस कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया कि आपकी उसके अंदर ही हो जाएगी। सिर्फ जाके आपने इंग्लिश ऐसे पढ़ना है और इंग्लिश प्रेस ही पढ़ना है, और बाकी आपको तैयारी इतनी हो चुकी होगी कि आप बीएस एंथ्रोपोलॉजी करके सीएसएस की अटेम्प्ट दे सकते हैं। मेरा आपसे ये परामर्श है कि आपने अगर एंथ्रोपोलॉजी सही तरीके से की है, आपके 12 में से 8 सब्जेक्ट बगैर तैयारी के सिर्फ 1 हफ्ता लगाकर पास हो सकते हैं। आप इंग्लिश की तैयारी सही कर लें, एंथ्रोपोलॉजी को ठीक तरह से पढ़ लें, जाएँ किप्स इस्लामाबाद में, जाएँ किसी और अकेडमी में, जाएँ नोवा में, जाएँ स्टार में, किसी में भी जाएँ, सिर्फ गाइडलाइन ले लें। आप बैठें 6 महीने के लिए, आप कहेंगे कि आपको सब्जेक्ट महंगा नहीं पड़ा, पैसे पूरे नहीं किए, इसने ज़िंदगी पूरी करी है। और इन्वेस्टमेंट आप करेंगे डिग्री पे, वो आपकी है। जो एडमिशन लेकर डिग्री लेंगे वो भी आपकी है, जो डिग्री लेकर जो पैसे कमाएंगे वो भी आपके हैं। ये सब फ़ायदा आपका है। हम बीच में एक रोड मैप या गाइडेंस दे रहे हैं या आपसे डिस्कस कर रहे हैं इफ्स एंड बट्स related to the degree, relevant to this field in future, and whatever you can do, how you can earn. But first of all, you will learn. Then obviously you will earn. तो फिर भी कोई मैसेज कॉल रब्ता करना चाह रहे हो, डिपार्टमेंट के साथ कोई भी रब्ता करना चाह रहे हो, मेरा नाम मज़हर फ़खरुद्दीन है और मेरा नंबर है 034569795111। जज़ाकल्लाह। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।